अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करते हैं कि हम में से खुदा न खास्ता किसी को कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो हम उसके मतलूबा डॉक्टर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लोग उससे पूछते हैं कि बेहतर से बेहतर डॉक्टर के पास जाएं, और जो हमें सब डॉक्टर्स में से बेहतर डॉक्टर लगता है हम उसके पास अपना मर्ज लेके चले जाते हैं। डॉक्टर्स तो हमारे आसपास भी मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि डॉक्टर चल के हमारे पास आए और कहे कि आपको ये मर्ज है तो आए मैं आपका इलाज करता हूँ। चल के तो हमें खुद ही जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, उसे अपना मर्ज बताना पड़ता है, और ये भी कोशिश होती है कि जो डॉक्टर्स में से सबसे अच्छा डॉक्टर है ना, हम उसको तजवीज़ करें अपने लिए। इसी तरह जब हमारे बाल बढ़ जाते हैं, हंसता हाल हम हो जाते हैं बिखरे बालों के साथ, हमारी कोशिश होती है हम किसी अच्छे हजाम से अपने बाल कटवा लें। जब हमें खाने पीने के लिए अशिया की ज़रूरत होती है तो हम चाहते हैं कि हम किसी दुकान पे जाएं और वहाँ से अपने खाने की चीज़ें खरीदें। कोई भी हमें घर आके तो नहीं दे जाता ना। इसी तरह हमारा जूता टूट जाए, या तो हम जूता खरीदने दुकान पे चले जाते हैं या किसी मोची के पास चले जाते हैं कि उससे अपना जूता मरम्मत करवा लें। इसी तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं, हमें अपने मसाइल के हल के लिए उससे मतलूबा बंदे के पास चल के जाना पड़ता है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगियों में बहुत से मसाइल आ जाते हैं, हमारी ज़िंदगियां डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, हम हर वक्त परेशानी में रहने लगते हैं, तो हमें अपने रब से खुद रुजू करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे तमाम मसाइल का हल हमारे रब के पास है। वो चल के हमारे पास नहीं आएगा कि आप मुझे बताओ क्या मसला हो गया है, हमें चल के उसके पास जाना पड़ता है। और हमारा ये ईमान और अकीदा होता है कि वो मौजूद है, और हमारा ईमान ये भी है कि उसके पास हर मसले का हल मौजूद है। इधर मेरे ज़हन में एक वाकया है, आपके साथ शेयर करूंगी कि इधर यूरोप में एक मुसलमान किसी हजाम से अपने बाल कटवाने गया। वो हजाम मुस्लिम नहीं था। वो उसे कहने लगा कि यार आप लोग मुसलमान कहते हो कि खुदा हर जगह मौजूद है, मैं नहीं मानता। उसने उसे कहा कि नहीं, ये बात ठीक है, खुदा हर जगह मौजूद है, वो सबको देख रहा है। उसने कहा अगर खुदा मौजूद होता तो ये जो हंसता हाल लोग हैं, मजबूर लोग होते हैं, वो इसी तरह ही पड़े रहते, क्या खुदा को नजर नहीं आता? वो शख्स मुसलमान जो था वो खामोश हो गया। बाल कटवा के जब उसकी दुकान से बाहर निकला तो उसने बाहर एक ऐसा आदमी देखा जिसके बिखरे बाल थे, बड़े बड़े बाल थे, गंदे थे। वो उसको साथ लेके उस हजाम के पास चला गया। उसे कहने लगा इस दुनिया में कोई भी हजाम मौजूद नहीं है। वो कहने लगा अभी तो मैंने तुम्हारे बाल काटे हैं, मैं हूं ना। तो उसने कहा कि अगर तुम मौजूद हो तो फिर ये शख्स ऐसे क्यों बैठा हुआ है लंबे लंबे बिखरे बिखरे बालों के साथ? उसने कहा कि देखो, वो चल के मेरे पास आता कि मुझे बाल कटवाने हैं, मैंने जबरदस्ती पकड़ के तो उसके बाल नहीं काट देने थे कि आओ मेरे पास, तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं। आखिर उसने चल के तो मेरे पास आना था, मुझे अपना मसला बताना था। अगर उसके पास पैसे भी नहीं थे बाल कटवाने के लिए, तब भी उसे बताना था ना कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत गंदे हो गए हैं, खराब हुए हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो मुझे कटिंग कर दो मेरे बालों की। अब मैं तो उसके पास जाके कहने से रहा ना कि आओ, इस तरह तो कई ऐसे लोग मौजूद हैं, फिर हम किस किस के पास जाके कहें? तो वो कहने लगा यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि जितने भी मजबूर और हंसता हाल दुनिया में लोग मौजूद हैं, जिनके मसाइल हैं, परेशानियां हैं, खुदा तो हर वक्त मौजूद है। भाई चल के तो उन्हें खुद ही जाना है ना खुदा के पास, उससे इल्तिजा तो खुद ही करनी है, उससे रिक्वेस्ट तो खुद ही करनी है, खुद ही उसको अपने मसले बताने हैं, गिड़गिड़ा के, रो के, तरला करके उसको अपने मसले बताने हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, ए अल्लाह इनको दूर फरमा दे।
تو تب بھی وہ ان کی سنے گا. وہ بھی چل کے, اگر انسان چل کے اس کے پاس نہیں جا سکتا تو وہ تو خدا ہے. وہ کیسے بندے بندے کے پاس چل کے جائے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے, تمہارا کیا مسئلہ ہے. اسی طرح ہماری زندگیوں میں جب بہت سے مسئلے ہوتے ہیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا نہیں آتا, ہمیں اس سے اپنے دکھ بیان کرنے نہیں آتے. اگر ہم چل کے اس کے پاس چلے جائیں نا, اس سے ہمارا رابطہ ہو جائے, ہم اس کو ساری بات ایکسپلین کر دیں کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں, ایسا یہ مسئلہ چل رہا ہے, تو یقین جانیں وہ سنتا بھی ضرور ہے اور وہ حل بھی نکال دیتا ہے, کیونکہ اس کے پاس تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اور وہ موجود بھی ہر جگہ, دیکھ وہ رہا ہوتا ہے, اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. لیکن ہمارا بھی تو کوئی فرض ہے نا, ہم نے اس کے پاس چل کے جانا تو ہے. تو جیسے ہی کوئی مسئلے ہوں نا آپ کی زندگیوں میں, تو ایڈریس میں بتاتی ہوں آپ کو, اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جایا کریں, اور تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مسائل اس کے سامنے رکھ دیں, روئیں, گڑ گڑائیں, اس کو بولیں کہ یہ میرے مسئلے ہیں, اگر تم نہیں حل نکالو گے تو کون نکالے گا, اگر تم نہ رحم کرو گے تو بھلا کون کرے گا. تو وہ انشاءاللہ ضرور آپ کے مسائل سنے گا بھی اور ان کے حل بھی نکال دے گا. دن چڑھنے سے پہلے آپ کے مسئلوں کے حل نکل آئیں گے, اور یہی میرا ایمان اور عقیدہ ہے. اور آپ سب کو بھی اس بات پہ قائم رہنا ہے کہ اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے, بس ہم نے چل کے اس کے پاس جانا ہے. ایڈریس میں نے آپ کو دے دیا ہے اللہ تعالیٰ کا. تہجد کے ٹائم اس سے آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے, اس سے آپ کی فیس ٹو فیس وہ خود مل لیتا ہے. بس آپ نے دستک دینی ہے, دستک دیجئے گا. اگر اس سے آپ کی ملاقات ہو تو مجھے کمنٹس میں بھی ضرور بتائیے گا. اور اللہ تعالیٰ سب کے مسائل دور کرے, سب کی پریشانیاں دور فرمائے. خوش رہیں, آباد رہیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.